सीएम धामी ने चैत्र नवरात्रि की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मां से सभी के जीवन के लिए मंगल कामनाएं। सुख समृद्धि और आरोग्यता से भरे जीवन की करी प्रार्थना। उत्तराखंड में बीजेपी ने की सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत। वंचित मुसलमानों को दी गई ईद मनाने के लिए विशेष किट। सभी को दी सौगाते ईद की बधाई। शिक्षा माफियाओं पर जिला प्रशासन सख्त। कई बुक स्टोर्स पर 4 टीमों की एक साथ छापेमारी। स्कूलों और बुक सेलर के गठजोड़ की मिल रही हैं शिकायतें। मदरसों पर कार्रवाई को लेकर विधायक दिलीप रावत के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, सरकार को लगाया जा रहा मरहम, कैबिनेट की कुर्सी पर है नजर। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप और हॉर्नबिल टीवी पर उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने चैत्र नवरात्र की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मां से सभी के जीवन के लिए मंगल कामनाएं की हैं। उन्होंने कहा कि मां भगवती की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्यता बनी रहे, यही मां से मैं प्रार्थना करता हूं। नमस्कार, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिशक्ति मां भगवती की उपासना का यह पर्व हमें शक्ति, भक्ति और सद्भाव की प्रेरणा देता है। नवरात्रों के 9 दिवसीय इस उत्सव में मां के 9 रूपों की आराधना कर हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं। आइए हम सभी इस पावन पर्व पर नारी शक्ति का सम्मान करने, समाज में समरसता और सौहार्द का संदेश फैलाने का संकल्प लें। मां भगवती की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। एक बार पुनः आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। आज माता शैलपुत्री का दिन है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में माता के दर्शन को नजर आई है। से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और ऐसे में मां शैलपुत्री का आज से नवरात्रा शुरू भी हो गया है और तमाम लोग भी पहुंचे हुए हैं जो कि माता की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बताएंगे, उनसे जानकारी लेंगे। पंडित जी, किस तरह से नवरात्रों का त्यौहार जो है त्यौहार के रूप में ही मनाया जाता है? पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है? क्या कुछ भाव रहता है मन में लोगों को? कहते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। संपूर्ण मंगल कामनाओं करने वाली पराम्बिका भगवती के 9 स्वरूप आज जो है प्रथम स्वरूप की पूजा है। बसंती नवरात्रि है जिसको संपूर्ण भारतवर्ष में हो या विदेशों में भी जो भारतीय लोग रहते हैं वो जो है आज अपने घरों पर भगवान की माँ दुर्गा की घट स्थापना करते हैं। माँ दुर्गा के नए 9 स्वरूपों की अर्चना करते हैं और अर्चना करते हुए बड़े भाव से कल से ही मंदिरों में हो, घरों में हो, लोग खरीदारी कर रहे हैं। दुर्गा की अनेक चूड़ी, बिंदी इत्यादि, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, लेज वाला तेरी भेंट चढ़ायो, ऐसी भेंट जो है माँ भगवती को अर्पण कर रहे हैं। और सुबह से ही मंदिर में तांता लगा हुआ है। भगवान बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धा से लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। पुजारी जी, क्योंकि 9 स्वरूपों की पूजा होती है, किस किस की क्या क्या मान्यताएं रहती हैं? जैसे आज शैलपुत्री की क्या कुछ विशेषताएं हैं? आज जो है देखो 9 स्वरूप है माँ भगवती के ना, अलग अलग स्वरूप माँ भगवती ने लिए। प्रथम शैलपुत्री का, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडी चतुर्थम, पंचमम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालाकृति, महागौरी चास्तमम, नवम सिद्धिदाचा। 9 स्वरूप माँ ने अलग अलग कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए 9 स्वरूप में अवतीर्ण हुई। माँ का प्राकट्य हुआ और 9वां स्वरूप जो है माँ का संपूर्ण कलाओं से अवतरित है। अच्छा, कैसे पूजा पाठ किया जाता है? क्योंकि व्रत भी किया जाता है। हम माँ का व्रत रखते हैं, कोई फलाहारी रखते हैं, कोई शाम को एक टाइम भोजन करते हैं और बड़े भाव से लोग सुबह से ही माँ की अर्चना करते हैं। गंध अक्षत षोडशोपचार से माँ की पूजा अर्चना करते हैं। धन्यवाद गुरुजी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा जा सकता है कि महिलाएं भी पहुंच रही हैं माता की भक्ति के लिए और माता के मंदिर में भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखी भी जा रही है। पूजा अर्चना माता की जा रही है। अपनी मनोकामना ले लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कई तरह की विशेषताएं भी हैं, मान्यताएं भी हैं। माता के मंदिर में पहुँचे हुए हैं सभी लोग और 9 दिनों तक ये आराधना की जाती है माता की। और आज जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि शैलपुत्री माता की आज पूजा की जाती है और आज ही के
दिन जो पहला नवरात्रा है वो होता है और काफ़ी बड़ी मान्यताएं हैं जो कि लोग मानते भी हैं और मंदिरों में लगातार तांता लगा हुआ भी नजर आ रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। देहरादून में बीजेपी ने सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने अपने आवाज से इस अभियान की शुरुआत करते हुए ईद की किट वितरित की। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा माफियाओं पर जिला प्रशासन सख्त है। कई बुक स्टोर्स पर 4 टीमों की एक साथ छापेमारी हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा माफियाओं पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। कई बुक स्टोर्स पर 4 टीमों ने एक साथ छापेमारी की है। अभिभावकों की शिकायत पर यह डीएम ने संज्ञान लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट और 3 एसडीएम की अगुवाई में ये टीमें बनी हुई हैं। ब्रदर पुस्तक भंडार सुभाष रोड पर कार्रवाई हुई। एसजीएसटी की कार्रवाई संपन्न न होने तक संचालित ये दुकान नहीं की जाएगी, इसका आदेश जारी कर दिए गए। स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक जब्त की गई है और यहाँ पर नेशनल ब्रदर बुक भंडार पर संगीन धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। स्कूलों और बुक सेलर के गठजोड़ की भी यहाँ पर शिकायतें मिल रही हैं, यानी कि ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये कार्रवाई और आगे बढ़ सकती है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अभिभावकों की शिकायत पर यह संज्ञान लिया गया। एसजीएसटी की कार्रवाई संपन्न न होने तक दुकान संचालित नहीं होगी, सील कर दिया गया है। तो कई दिक्कतें यहाँ पर सामने निकल कर आई थी, अनियमितताएं सामने निकल कर आई थी। स्टॉक रजिस्टर हो, बिल बुक हो, यहाँ पर कोई भी मेंटेन नहीं की गई थी, जिसको जब्त किया गया है। यूनिवर्सल नेशनल ब्रदर पुस्तक भंडार पर संगीन धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता योगेश आर्य फोन लाइन पर हमारे साथ है। योगेश, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरह देखा जाए कि देहरादून में कई बुक स्टॉक्स में एक साथ छापेमारी हुई है और अभिभावकों की शिकायत पर डीएम ने संज्ञान लिया और इसके बाद जो है 4 टीमों को गठित किया गया था कि एक साथ उनकी छापेमारी की गई और सिटी मजिस्ट्रेट और 3 एसडीएम की अगुवाई में टीमें बनाई गई थी, ताकि जो जिस तरह से अभिभावक लगातार शिकायतें कर रहे थे तो उसको लेकर के लगातार जो है शिकायत मिलने के बाद ये टीम बनाई गई और ब्रदर्स पुस्तक भंडार सुभाष रोड पर कार्रवाई की गई। और उसके बाद जो है यूनिवर्सल बुक डिपो की बात की जाए, नेशनल बुक डिपो की बात की जाए, ब्रदर्स की बात की जाए, संगीन धाराओं में इनकी प्राथमिकी दर्ज की गई है और साथ ही साथ जो इनकी बिल बुक है उसको जो है जब्त कर लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक एसजीएसटी की कार्रवाई संपन्न नहीं होगी तब तक दुकान संचालित नहीं होगी, यानी कि स्टॉक रजिस्टर और बिल बुक जो जब्त किए गए हैं उन पर पूरी पड़ताल की जाएगी। आखिरकार किस तरह से मिली भगत से ये जो मामला चल रहा था ये कितना बड़ा था, क्योंकि जिस तरह से अभिभावक लगातार जो है अपने उत्पीड़न की जो शिकायत थी वो लगातार कर रहे थे कि इस तरह से मिलकर जो है मिली भगत से उत्पीड़न उनका अभिभावकों का हो रहा है, उस पर जो है कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर जिस तरह से डीएम ने इस तरह की कार्रवाई कराई है, जांच कराई है, उसके बाद जो पीएसटी कार्रवाई होगी उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार किस तरह खुलासा होता है। क्या टैक्स चोरी का कोई मामला तो नहीं है या बड़े पैमाने पर कोई ऐसा मामला तो निकलकर सामने नहीं आता जो अभिभावकों के लिए किया जा रहा था। तो इसमें तमाम जांच होगी, उसके बाद जो है आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल योगेश, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की जो कार्रवाई है वो बहुत कम देखने को मिलती है और इस बार अगर जिलाधिकारी की ओर से ये कार्रवाई की गई है, लेकिन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो अभिभावकों की ज्यादातर शिकायतें होती हैं उस पर क्या संज्ञान लिया जाएगा, कि वाकई में जो गोरख धंधा चल रहा है इस पर लगाम लगेगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, डोईवाला से बड़ी खबर मिल रही है। लच्छेवाला टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन जारी है। टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने यहां पर धरना दिया है और यह धरना लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से। देहरादून के डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कई राजनीतिक संगठन शामिल हुए हैं। इसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी शामिल है और राजनीतिक दलों के साथ ये धरना प्रदर्शन जारी है। टोल प्लाजा को यहां पर हटाने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लच्छीवाला टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन जारी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। संजय, हाल ही में कई हादसे यहाँ पर हुए, हाल ही में एक हादसा हुआ, इससे पहले भी हादसे हुए थे। क्या यही मुख्य वजह है कि धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? मौजूदा वक्त में इस समय क्या तस्वीरें हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये टोल बैरियर एक तो जिस जगह बना हुआ है बिल्कुल गलत बना हुआ है। ये एलिफेंट कॉरिडोर है और सबसे बड़ी बात है कि इस सड़क पे जो हाईवे बना हुआ है, ये लच्छीवाला टोल बैरियर जिस जगह बना हुआ है,
ये ढलान बहुत है। देहरादून की तरफ से जितने भी वाहन आते हैं बड़ी तेजी से आते हैं, जिसमें भारी भरकम वाहन भी रहते हैं। अभी हादसा हुआ है, अभी 2 लोगों की मौत हुई है पिछले 4 दिनों के पहले ही। तो उससे पहले भी काफी एक्सीडेंट इसमें हो चुके हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, रीजनल पार्टी के लोग हैं और संगठन भी हैं, तो आज हजारों की संख्या में वो धरने पर बैठे हैं इस टोल को यहाँ से हटाने की मांग को लेकर। लेकिन प्रशासन और शासन जो है किसी प्रकार का अभी सुध नहीं ले रहा है। संजय, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विपक्षी दल हैं, सरकार मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की है, जिनको इस पर संज्ञान लेना है, लेकिन कुछ समय पहले इस पर जो खुद यहाँ के विधायक हैं बृजभूषण गैरोला, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इसको लेकर भी वो संजीदा है। तो क्या उनकी तरफ से इस पर कुछ कहा गया है आज के इस प्रदर्शन पर? देखिए, आज तो विधायक मौजूद नहीं है, लेकिन जिस दिन 2 लोगों की वहां पे एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जो ट्रक के डंपर के सामने उनकी कार कुचली गई थी और उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी, उस दिन विधायक ने जरूर कहा था कि ये टोल यहाँ से हटना चाहिए और इस विषय में हम बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि सत्ता पक्ष विधायक भी कह रहे हैं और विपक्ष इस समय धरने पर बैठा है। सरकार क्या निर्णय लेगी, ये देखना महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका संजय। उत्तराखंड राज्य में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा नजदीक है, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली है। प्रदेश सरकार अभी तक नए अध्यक्ष की ताजपोशी नहीं कर पाई। बीकेटीसी के अधीन बद्री केदार समेत 47 मंदिर है। इन मंदिरों में दर्शन, पूजा पाठ समेत अन्य व्यवस्थाएं बीकेटीसी संचालित करती है। साल 1939 में अंग्रेजों के समय ये गठित बीकेटीसी में अध्यक्ष प्रदेश सरकार नामित करती है। निवर्तमान अध्यक्ष अजेंद्र अजय का 3 वर्ष का कार्यकाल 7 जनवरी को पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ और चारधाम यात्रा सिर पर है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में बीकेटीसी अध्यक्ष की कुर्सी खाली। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में लाखों तीर्थ यात्री होते शामिल। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां इन दिनों काफी तेज हैं। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी में अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। प्रदेश सरकार अब तक नए अध्यक्ष की ताजपोशी नहीं कर पाई है। बीकेटीसी के अधीन बद्री केदार समेत 47 मंदिर है। इन मंदिरों में दर्शन, पूजा पाठ समेत अन्य व्यवस्था बीकेटीसी संचालित करती है। लिहाजा अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली होने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता खबर पर सफाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे बीकेटीसी के अध्यक्ष भी मिलेंगे और सरकार इस ओर काम कर रही है, क्योंकि अभी हमारे संगठन के पर्व के चुनाव चल रहे थे। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें व्यस्त है माननीय मुख्यमंत्री जी, और बहुत जल्दी हमारे मंदिर के अध्यक्ष मिलने वाले हैं। पूरी यात्रा हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी। सभी चीजों की ओर काम किया जा रहा है और सरकार बेहतर यात्रा हमारी चले, इस ओर अच्छा कार्य कर रही है। बीकेटीसी के अधीन है बद्री केदार समेत 47 मंदिर। वर्षों से सरकार ही नामित करती है अध्यक्ष पद। 7 जनवरी 2025 को ही खत्म हो गया कार्यकाल। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1939 में अंग्रेजों के समय गठित बीकेटीसी में अध्यक्ष पद प्रदेश सरकार नामित करती है। निवर्तमान अध्यक्ष अजेंद्र अजय का 3 वर्ष का कार्यकाल 7 जनवरी को पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। ऐसे में बीकेटीसी की तैयारी भी बिना अध्यक्ष के चल रही है। बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी जो सड़कें हैं वो बेहतर होनी चाहिए। जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, उनको तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या परेशानियां उनको नहीं आनी चाहिए। इस तरह के कुछ टोल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसपे कि लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको ना हो, तो तमाम रस्तों में जो पड़ाव होंगे उनमें भी बेहतर सुविधा देने का काम सरकार कर रही है। केदार बद्री सहित 47 मंदिरों की है जिम्मेदारी। अध्यक्ष पद खाली होने से नहीं हुई बोर्ड की बैठक। बीकेटीसी अध्यक्ष पद के लिए लाइन में कई नेता। चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन समेत अन्य कई धार्मिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए बीकेटीसी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने से यात्रा से पहले बोर्ड बैठक भी नहीं हो पाई है।
बीकेटीसी अध्यक्ष पद के लिए कई बीजेपी नेता लाइन में हैं। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री धामी को ही निर्णय लेना है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कार्यवाहक का भी वही काम होता है और जब परमानेंट कोई अध्यक्ष आता है उसका भी वही काम होता है। और क्योंकि पूरी यात्रा को सुचारू रूप से बहुत बेहतर अच्छा चलाने के लिए सरकार अपना काम कर रही है और ये यात्रा जो हमारी शीतकालीन यात्रा हो जो अब तमाम पूरे साल भर चलने वाली है उसको लेकर के सरकार ने बहुत बेहतर इंतजाम देने का काम किया है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और बहुत जल्दी अध्यक्ष हम लोगों को मिलने वाले हैं। बीजेपी दे रही सफाई, विपक्ष कस रहा तंज। बीकेटीसी के अध्यक्ष पद खाली होने को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी के प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि अध्यक्ष पद पर कोई रहे या ना रहे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारा काम जिलों के डीएम देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर बीकेटीसी अध्यक्ष पद है तो जरूरी है कि इस पद पर किसी की नियुक्ति होनी चाहिए। देखिए वैसे तो इससे बहुत कोई बड़ा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि बीकेटीसी के अध्यक्ष की कोई भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा होती नहीं है। ये सारा आयोजन जो है वो सरकार अपने नियंत्रण में ही करती है, सरकार ही करती है, जिला प्रशासन करता है। रुद्रप्रयाग का, बद्रीनाथ जी का, अपना चमोली जनपद का, उत्तरकाशी का और सारे क्योंकि राज्य का प्रत्येक जनपद यात्रा रूट में है तो सारे जनपद के अधिकारी जो जिला अधिकारी हैं और कमिश्नर हैं वो लोग इसका देखरेख करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि वो एक संस्था है और उसका अध्यक्ष होना चाहिए तो सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिए और बीकेटीसी की जो भी भूमिका है उसमें उस भूमिका को बेहतर तरीके से यात्रियों की सुविधा के लिए उपयोग किया जा सके इसके लिए अध्यक्ष का होना तो नितांत आवश्यक है। मैं समझता हूँ सरकार का ये काम है, सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार इसको जल्दी करना चाहिए सरकार को। आरोपों को लेकर कई सवाल हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ और 47 मंदिरों की देखरेख करने वाली संस्था के अध्यक्ष पद अब तक क्यों खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बीते दिनों लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने कहा था कि सिर्फ मदरसे ही अवैध रूप से चलते हैं, बाकी शिक्षण संस्थान नियम के अनुरूप चलते हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दिलीप रावत पर हमला बोलते हुए कहा, दिलीप रावत सरकार को मरहम लगाने का काम कर रहे हैं क्योंकि कैबिनेट की कुर्सियां खाली हैं, उनकी नजर उन कुर्सियों पर है। साथ ही करण महारा ने कहा कि वो महात्मा हैं, उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए जब जांच होगी वो सब पता चलेगा। दिलीप रावत को इतना ज्ञान कहाँ से आया मेरी समझ में नहीं आता। महात्मा है, उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। यदा कदा कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्योंकि आपने देखा बीच में सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कई विषय ऐसे थे जिस पर हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारा जो नियम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट उसके खिलाफ बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लैंसडाउन में कुछ मामले थे उनमें बोल रहे थे। क्योंकि अब मंत्रिमंडल की कुछ सीटें खाली हुई हैं तो दिलीप रावत जी की नज़र उस पर है, इसलिए अब सरकार को मलाई लगाने के लिए, मरहम लगाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा यही है जो दिलीप रावत कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई और राष्ट्र को एक होकर आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। जिन लोगों की नियत केवल वोटों तक है वो इस तरीके की बात करते हैं। जिस चीज़ की शपथ दिलीप रावत और बीजेपी के विधायक और सांसदों ने ली है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली गई है जिसका पालन बीजेपी के सांसद और विधायक नहीं करते। इससे बड़ा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी मदरसों से अलावा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रॉपर चैनल अपनी अनुमति लेके जो है अपने विद्यालय चलाते हैं। एक अकेले मदरसे ही ऐसे हैं कि जहां कोई वो बिना परमिशन के, बिना सरकार के संज्ञान के जो है शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, जो कि बड़ा एक सामाजिक परिदृश्य के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समझ से देश और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी अवैध है, जो भी शिक्षण संस्थाएं अवैध हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, उनको बंद कर देना जाना चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाए वो स्वागत योग्य है। पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड सरकार और बिजली विभाग की ओर से लगाए जाने वाले बिजली स्मार्ट मीटरों का विरोध हो रहा है। शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज किया। उनका कहना है कि जहां एक और आम आदमी रोजी रोटी और रोजगार के लिए परेशान है, वहीं अब राज्य सरकार स्मार्ट मीटर जनता पर थोपने का प्रयास कर रही है। आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी थोड़ी कुछ बात जो है
जो है हमारे लिए जो है बहुत ही भाजपा की तरफ से काला काम है। कोई ना कोई कार्य होती रही है, जैसे कि होटल का महमूद है। जो आज यहाँ पर तमाम लोगों द्वारा जो एक मीटिंग का आयोजन किया गया, वो जो स्मार्ट मीटर की बात हम करते हैं, स्मार्ट मीटर ही नहीं, अभी तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार लगातार, केंद्र सरकार की सरकार लगातार और उत्तराखंड की सरकार लगातार कानूनों में जो फेरबदल कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये पूरे देश को किस दिशा में ले जाएंगे। और लगातार अपने मनमर्जी का हिटलरशाही के कानून को थोपना, ये कहाँ उचित की बात है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश का जल जंगल जमीन की खरीदारी और फरोख्त में लगी हुई है। धामी सरकार, आप देख रहे होंगे, लगातार इस प्रदेश के अंदर जो भूमाफियाओं द्वारा और भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद ने संसद में भी ये उठाया है, इस प्रदेश के अंदर जो खनन और जो भूमाफिया घुस गया है, उसका क्या होगा। अब आप खुद समझते हैं कि सरकार का एक जो इस सरकार का भाजपा का सांसद त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने संसद में ये बात उठाई है, इस प्रदेश के अंदर कोई कानून नाम की व्यवस्था नहीं रह गई और हिटलरशाही के बल पे इस प्रदेश को चलाया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज यहाँ पर स्मार्ट मीटर और इन तमाम चीजों का विरोध करते हुए हम सब लोगों ने यहाँ पर एक गोष्ठी की है, जिसमें ये आह्वान किया है कि सरकार के खिलाफ, लगातार हिटलरशाही के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश की जाएगी। ये उत्तराखंड संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे जो है जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उसका विरोध किया जा रहा है। ये विरोध एक आदमी का नहीं है, सभी का इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में जो है मीटर लगेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा तबका जो है प्रभावित होगा। ये मीटर जो है केवल पूंजीपति लोगों के लिए है, आम आदमी इसका जो खर्चा उसको बैल नहीं कर पाएगा। तो इस आंदोलन में जो है हर संगठन को इसमें साथ देना चाहिए सभी को। ये पर्सनल एक आदमी का या किसी आम आदमी का नहीं है, ये सभी लोगों के लिए मीटर जो है लगाए जाएंगे। तो मेरा ये कहना है, सभी से आह्वान है कि इसका विरोध करें, ताकि ये जहाँ भी लग रहे हैं वो यहाँ पे रुक जाएं और आगे न लगाएं। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट है, अडानी को बेचा गया है। वैसे तो बहुत सारी संस्थान जो अडानी को दिया गया है, अब ये अडानी के नाम से इलेक्ट्रॉनिक मीटर बाजार में आने वाले हैं। आ भी चुके, कई जगह पे लग भी गए। ये जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज होता है, उसी प्रकार से आपके बिजली आपको मिलेगी रिचार्ज के माध्यम से। जैसे बिजली के बिल अभी क्या चल रहा था पूर्व में, हम सभी लोगों को पता है कि 2 महीने का बिल देना होता था, कभी 1 महीने का बिल देना होता था। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कार्यक्रम कर लो, कोई फंक्शन कर लो, बिजली ज्यादा लग रही है कम लग रही है, तो उसमें हमें क्या होता था कि बिजली का बिल हम दे सकते थे। अब आप सिर्फ उतना ही सिर्फ बिजली खपत कर पाओगे जितना आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा, जितना आपने रिचार्ज उस चीज को करवाया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये वो है जो उत्तराखंड प्रदेश हमारा एक मतलब ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति इन लोगों ने कर दी थी कि बिजली अडानी, चलो हम ठीक है अडानी ग्रुप को अपने दे भी दिया, लेकिन कम से कम रिचार्ज वाला सिस्टम आपके दिमाग में कहाँ से आएगा। प्रत्येक आदमी को पढ़ा लिखा नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर तरीके से अभी तक अपने जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं आता। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।